नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं ऑक्सीजन। देश और प्रदेश में हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ मरीज तरह तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं। कहीं दवा तो कहीं ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। ऐसे में हर तरफ लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, लेकिन सरकार निरंतर आपके लिए काम कर रही है। ऐसे समय में हमारे चैनल ने संकल्प लिया है कि आप लोगों को गुमराह होने से बचाने का। हमारी तरफ से आप लोगों को एक सलाह है कि अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। इस दौर में जो भी खुशी देने और अच्छी खबरें आपके सामने आए उसे आप जरूर देखें। इस कड़ी में खबर गाजियाबाद से सामने आई, जहां जिला संयुक्त अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। यहां एक बार में 19 ऑक्सीजन सिलेंडर को एक साथ भरा जा सकता है। वहीं महोबा जिले में एक संचालक ऐसा भी है जो न सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है, बल्कि जरूरतमंद गरीब लोगों को फ्री ऑक्सीजन भी दे रहा है। ओम साई गैस प्लांट ने सिर्फ महोबा जिले में बल्कि बांदा, हमीरपुर, छतरपुर जनपद में भी ऑक्सीजन की सप्लाई दे रही हैं। इसके अलावा गरीब जरूरतमंदों को भी फ्री मुहैया करा रही हैं। बता दें, सीएम योगी खुद पॉजिटिव होने के बावजूद युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब और अत्याधुनिक मशीनों से लेकर स्थानीय स्तर पर मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों में रिफिल के लिए करीब 8 करोड़ रुपए में 5,000 डी टाइप जंबो सिलेंडर खरीद जा रही हैं। इसमें कुछ मशीनें भी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी को देखते हुए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आपात परिस्थिति से निपटने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो शासन को तत्काल सूचित करें। इस महामारी से निपटने के लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था है, इसकी चिंता न करें। वर्तमान परिस्थितियों में ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए जंबो सिलेंडर की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग भी डी टाइप 5,000 जंबो सिलेंडर खरीद रहा है। एक जंबो सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन आती है और प्रति सिलेंडर के हिसाब से 5,000 जंबो सिलेंडर में 2,33,500 लीटर ऑक्सीजन आएगी। इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की रिफिलिंग होने से स्थानीय स्तर पर काफी राहत मिलेगी। साथ ही भविष्य में भी ऑक्सीजन की रिफिलिंग को लेकर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इंडिया न्यूज भी आप सबसे यही अपील करता है कि जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भरोसा करें। पूरे इंतजाम हो रहे हैं, पूरी कोशिश है कि संक्रमण को रोका जाए और जो लोग बीमार हैं उनका इलाज सही तरीके से हो। आज हम जानेंगे आखिर किस जिले में क्या हाल है। हमारे तमाम अलग अलग जगहों पर सहयोगी बने हुए हमारे साथ, जो आज हमें बताएंगे कि आखिर उनके जिले में आखिर किस तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, या फिर कहे कि वहां पर बेड की किल्लत है या फिर बेड मौजूद हैं और लोगों का इलाज बहुत सही तरीके से हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से खुर्रम निजामी, नोएडा से हमारे सहयोगी ललित मोहन और इसी के साथ सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि गोरखपुर में क्या हाल है? गोरखपुर में क्या बेड की किल्लत है, क्या ऑक्सीजन की कमी है वहां पर? देखिए सचिन, निश्चित रूप से जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद से ही सभी प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, इन सबों में बेड की जो है किल्लत हो गई है और कहीं ना कहीं बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। क्योंकि गोरखपुर की अगर बात बताएं आपको तो सिर्फ 3 ऑक्सीजन जो है प्लांट यहाँ पे थे। एक मोदी का और दूसरा आरके। मोदी के 2 प्लांट चलते थे जिनमें, और आरके के एक, इन दोनों को मिलाकर के तकरीबन ये माना जा रहा था कि यहाँ पे 2600 जो है प्रतिदिन सिलेंडर की जो है सप्लाई होती थी। लेकिन कुछ दिनों से जब आरके के जो सिलेंडर प्लांट है वहाँ पे रिसाव होने के कारण महज 1800 ही जो है उत्पादन हो पा रहे थे। ऐसे में जो प्राइवेट अस्पताल है, कई ऐसे अस्पताल थे जहाँ मात्र 3 से 4 घंटे तक का केवल स्टोर था। अब ऐसे में कई मरीजों के मरने की बात भी सामने आई थी। इसको देखते हुए लगातार अब जो है जिला प्रशासन और कमिश्नर खुद एक जो सबसे बड़ा यहाँ प्लांट है वो बंद पड़ा था और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र अमले की वजह से उदासीनता के कारण वो बंद था, जिसको लेकर अब वो मात्र 3 दिनों में चालू करने की बात कही जा रही है। अगर मंगलवार को वो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाता है तो ये माना जा रहा है कि गोरखपुर में 4100 यानी 3200 से 3300 का डिमांड है ऑक्सीजन प्रतिदिन सिलेंडर का।
जिसमें से 4100 के आसपास जब उत्पादन होने लगेगा तो जो किल्लत है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। वहीं अगर बेडों की अगर बात करें तो तकरीबन 20 के आसपास प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिनको इलाज के लिए जो है वहां पे परमिशन दी गई है। किसी में 96, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 54, किसी में 8। और आपको बता दूं तैजुब की बात यह है कि हर अस्पतालों में एक बेड भी खाली नहीं है। यहाँ यानी जहां अगर 96 की कुल क्षमता है तो 96 पूरा फुल है, 54 की क्षमता है तो 54 फुल है। ऐसे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां भी 500 बेड पूरी तरह से फुल हैं, 150 जो है कॉलेज में बेड बनाया गया है। लेकिन स्थिति यह है कि लगातार 1000 के आसपास, 1200 के आसपास संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं और ऐसे में बेडों की संख्या पूरी तरह से जो है भर चुकी है और लोग वेटिंग में चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयानक होती जा रही है और उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है, बिना मास्क के चल रहे हैं। लॉकडाउन में भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही का देन है आज की ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बेडों की संख्या एकदम पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं नोएडा से ललित मोहन। अगर हम बात करें खुर्रम, तो फिलहाल लखनऊ में जो परिस्थितियां थीं उस पर काबू किया गया है। पहले से जो हालात थे वो बहुत खराब थे, लेकिन फिलहाल उन हालातों पर किस तरीके से काबू किया गया है, क्या अपडेट है फिलहाल? सुधार आना शुरू हो चुका है। पहले तो हालांकि ये था कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थी, कहीं पर आधे घंटे, कहीं 1 घंटे की ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा थी। मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जो भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। और जो होम आइसोलेशन में थे उनको तो सिलेंडर मिल नहीं रहा था ऑक्सीजन का। लेकिन जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई है बोकारो से और उसके बाद कुछ जगहों पर प्लांट शुरू हुआ है, मसलन दातोड़ा जाइए, नादरगंज जाइए, उन इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग एक बार शुरू हो चुकी है। तो वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पर अब ऑक्सीजन जो सप्लाई ठप पड़ी थी करीब 2-3 दिनों से, वो कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या में उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो होम आइसोलेशन में उनको मिल सके। बेड तो नहीं है और एडमिशन लेना भी बंद कर दिया है अस्पतालों ने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, इसलिए एडमिशन बना कर देता है। बेड भी नहीं है, आइसोलेशन में बेड है। आईसीयू एंड आईसीयू की बात करें तो वहाँ भी बेड नहीं है। ये सारे अस्पतालों की बात है। दूसरी बात जो है कि जो ये कहा गया है कि आप एंटीजन रिपोर्ट पर भी एडमिशन लेना शुरू कर दिया अगर वो पॉजिटिव आते तो। हालांकि 15 दिन पहले ही बात कही गई, आदेश हुआ था कि जो एंटीजन पॉजिटिव आते हैं उनको उनका इलाज शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन देर से देर वो काम शुरू हो पाया। तीसरी बात यह कि डीआरडीओ में 30 अप्रैल तक की जो हॉस्पिटल बन रहा है, डीआरडीओ जो हॉस्पिटल बना रही है शिवग्राम में, वो फंक्शन हो जाएगा 1 तारीख से 30 तक कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर जब वो सिलेंडर की तक आई जा रही है और किस तरीके से वहाँ पर ऑक्सीजन लाया गया उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो अब सरकार करने जा रही है, अगर वो ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की किल्लत हमेशा से समाप्त हो जाएगी। वो ये है कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की जा रही है, जितने बड़े जिले हैं तो उसका छोटे जिलों का नंबर आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में भी कभी ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए दे दी है। शुरुआत ब्रजेश पाठक ने के लिए जो लॉ मिनिस्टर है, उसके बाद तमाम लोग आ गए, तो सांसद आ गया, उन्होंने अपनी निधि दे दी है, उससे भी ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो लगाया जा रहा है कई जिलों में। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जो होता है बहुत महंगा नहीं होता है। अगर आप एक अस्पताल जैसे एरा मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का और वहां पर कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां 2 प्लांट मौजूद है। पीजीआई जाइए तो वहां भी अब 2 प्लांट हो चुके हैं। इस तरीके देखे तो कई सारे अस्पतालों में अब प्लांट खुद लगने शुरू हो चुके हैं और ये कवायद हर जिलों में की जाएगी। तो जाहिर सी बात है अभी हालात तो बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन उसमें खस्ता हाल भी नहीं है जैसे पहले थे और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, समन्वय बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट किया जा चुका है, जिससे मालूम चल सके कि हॉस्पिटल में कहाँ कितनी जरूरत है। लेकिन जो फिक्र है प्रशासन को और सभी को, वो इस बात की फिक्र है कि जो आइसोलेशन में है, जो घर पे इलाज जिनका चल रहा है कोरोना का, उनको ऑक्सीजन कब तक मिल पाएगी। अब इसको लेकर के मुहिम चल रही है। फिलहाल हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी में लिया गया है। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिल रहा है वो बहुत देरी से मिल रहा है। इसको लेकर नाराजगी भी है आम जनता में, उन जनता में जो कि ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़ी है, सिलेंडर लेकर के रिफिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि काफी हॉस्पिटल्स में गैस सुचारू रूप से पहुंचनी शुरू हो चुकी है। 1-2 दिन की बात और है, प्रशासन कह रहा है सारे हॉस्पिटल में गैस पहुंच जाएगी, क्योंकि कल भी एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच जाएगी।
ठीक है, बिल्कुल खुर्रम, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं नोएडा, जहां पर हमारे सहयोगी ललित मोहन बने हुए हैं। ललित, फिलहाल नोएडा में क्या अपडेट है, क्योंकि नोएडा में भी तमाम अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड्स की किल्लत तो हुई है, ऑक्सीजन की भी कमी बहुत अधिक मात्रा में देखी गई है यहाँ पर। देखिए सचिन, नोएडा के हालात अभी अगर ये कहें कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नोएडा में दबाव ज्यादा है। क्योंकि दिल्ली के पेशेंट हैं या गाजियाबाद के पेशेंट हैं या फरीदाबाद और गुड़गांव के, वो लोग भी जो है यहाँ पर आके एडमिट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से फुल चल रहे हैं, कहीं पे भी बेड खाली नहीं है। हालांकि जब प्रशासन की तरफ से और शासन ने यह निर्देश दिया था तो तब से बराबर जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अपने जो बेड हैं, जो खाली हैं, कितने पेशेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट लगातार जो है जिला प्रशासन को देनी चाहिए। सभी ने अपने अपने एक नोडल अधिकारी भी बना दिया है। जो पेशेंट आएगा उससे भी बातचीत करके उसको यह देखा जाएगा कि क्या ये पेशेंट एडमिट करने के लायक है या नहीं है, और अगर कोविड का भी है तो कौन सी स्टेज में उसको कोविड में क्या क्या चाहिए होगा। 3 स्टेज बना दिए हैं, L1, L2, L3। यानी कि एक ऑक्सीजन दी जाएगी अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर दूसरा ऐसा पेशेंट है कि जिसको आईसीयू में ऑक्सीजन चाहिए, या तीसरा ऐसा है कि जो वेंटिलेटर की जरूरत है जिसे आईसीयू में। तो इस तरीके से जो कैटेगरियां बनी हैं उस कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ लोगों की भर्तियां शुरू हैं। लेकिन फिलहाल अभी की जो अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हर एक हॉस्पिटल के अंदर 100 से अधिक बेड है, ऐसा भी नहीं है कि कोई नीचे है। क्योंकि जो सरकारी अगर हम बात करते हैं सेक्टर 39 का, उसमें ही 250 बेड है, करीब 250 बेड का एक बड़ा कोविड बनाया गया था जिस समय इसका उद्घाटन शुभारंभ किया गया था। माननीय देश के प्रधानमंत्री द्वारा उसका जो है वीडियोग्राफी से जो है उसका वो किया गया था, और प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पर देश के जो प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ खुद मौजूद थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, डॉक्टरों को फटकार भी लगाई थी। तो अगर ये कहें कि प्रदेश के मुखिया इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है तो ये कहना गलत नहीं होगा, वो बहुत गंभीर है, बराबर वो निगाहें बनाए हुए हैं। लेकिन जो चूक हो रही है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से हो रही है, और साथ ही साथ जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाहियां जरूर बरती जा रही हैं, जिससे कि लोगों की मौतों का सिलसिला भी बराबर कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। कभी ऑक्सीजन नहीं है तो कभी बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। अभी 3 दिन पहले भी ऑक्सीजन नहीं थी, अभी भी ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वो कहते हैं साहब अभी हमने जो है अपनी रिक्वायरमेंट भेजी हुई है, सरकार की तरफ से कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा। ठीक, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी फेस पड़ रही है। कुल मिलाकर और सबसे बड़ा इन हॉस्पिटलों पे जो दबाव है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि वो तमाम परेशानियां जो है वो खत्म हो सके। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में क्या हाल है, क्योंकि ललित यहाँ बता रहे हैं कि नोएडा और गाजियाबाद में भी जो तमाम परिस्थितियां हैं वो कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में अभी ऑक्सीजन को लेकर काफी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और बेड्स आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया न्यूज को अगर कोई कांटेक्ट करता है तो उसकी हेल्प ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के संयुक्त जिला चिकित्सालय में एक छोटा सा प्लांट लगाया गया ऑक्सीजन का, जिसमें 19 सिलेंडर को एक साथ रिफिल करने की कैपेसिटी है, और 40 मिनट में ये जो सिलेंडर है वो रिफिल हो रहे हैं, जिससे पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त हो गई है। तो ये एक अच्छी राहत की बात सरकार की तरफ से है। वहीं अगर स्वास्थ्य राज्य मंत्री की बात करें उत्तर प्रदेश के अतुल गर्ग, तो उन्होंने बैठक की है और ये कहा है कि जो भी कमियां हैं उनको ठीक किया जा रहा है। हर स्तर पर वो बातचीत लगातार कर रहे हैं। प्रशासन को भी आदेश दिया गया है कि रेमडेसिविर जैसी जो
इंजेक्शन या दवाइयां हैं उनको मिलने में किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का जो किल्लत है उसको धीरे धीरे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दुरुस्त कर दिया जाए। तो ये तमाम कोशिशें फिलहाल सरकार की तरफ से करने का दावा किया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। जितने लगातार बने रही हमारे साथ, तो सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रमाकांत, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या वहां पर भी हालात बहुत बेकार हैं? कि जैसा कि ऑक्सीजन की पूरे देश में मारामारी मची हुई है, ऐसे में महोबा जिले में एक ओम साई गैस प्लांट के सप्लायर हैं प्रदीप पाठक, जो अस्पतालों को नो लॉस और नो प्रॉफिट पर गैस ऑक्सीजन गैस उपलब्ध करा रहे हैं और गरीब लोगों को निःशुल्क गैस भी दी जा रही है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ऑक्सीजन गैस की अगर जरूरत है तो ओम साई गैस वाले निःशुल्क रूप से उनको गैस ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही बुंदेलखंड के बांदा मेडिकल कॉलेज और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जिला अस्पताल और महोबा के जिला अस्पताल बांदा मेडिकल कॉलेज में भी गैस की सप्लाई सुचारू रूप से यहाँ से की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। रमाकांत, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अहम जानकारी आपने दी है और पल पल की अपडेट जो है जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बताना जरूरी है, क्योंकि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और उन अफवाहों से दूर रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दें कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और कहीं भी कोई लापरवाही न बरतें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। सीधे रुक करते लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी बने हुए हैं। खुर्रम, लखनऊ में परिस्थितियां तो फिलहाल कंट्रोल में आ गई होंगी, क्योंकि सीएम योगी जो है वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, खुद संक्रमित हैं लेकिन लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौत के आंकड़े जो है वो थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं और ऐसे में जब सीएम योगी की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, क्या लगता है आपको, वीकेंड लॉकडाउन समाधान या पूर्ण लॉकडाउन? नहीं होगी तब तक के हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन से आप केंद्र तो तोड़ सकते हैं लेकिन अस्पतालों में जो एडमिट है उनका इलाज कैसे हो पाएगा बगैर ऑक्सीजन के, ये बड़ा सवाल है और यह प्रश्न भी है सरकार के सामने। तैयारी नहीं थी, ये सरकार को भी समझ में आ चुकी है, इसकी वजह से सीएम योगी खुद मैदान में है, मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बोकारो से जो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन पहुंच भी रही है, वो किस तरीके से वो पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसलिए क्योंकि 2 से 300% यानी कि जो पहले 2 से जरूरत थी वहां इस 5 से जरूरत पड़ रही है, यानी कि 200-300% ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इसको आप कैसे मीट आउट करेंगे। ये लखनऊ की बात है, ये कन्नौज की बात है, ये हरदोई की बात है, ये बनारस की बात है, ये कानपुर है, आप देवरिया कन्नौज कहीं चले जाइए, सब जगह यही हाल है, बेड तो है ही नहीं। तो उसको कैसे मीट आउट करेंगे, इसको लेकर पूरी तरीके से चल रहा है। जहां पर वीकेंड लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, तो वीकेंड लॉकडाउन बेहतर है या संपूर्ण लॉकडाउन बेहतर है? दिल्ली ऑलरेडी एक लॉकडाउन को बढ़ा चुकी है, लेकिन वहां भी जो आंकड़े थे उसमें कमी नहीं आई है, ना मरने वालों में ना संक्रमित वालों में। हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ 2 घाट है, शमशान घाट है, बुलाला घाट चले जाइए या फिर भैंसाकुंड चले जाइए। आलम यह है कि चिताएं लगातार जल रही है, चाहे दिन सवेरे रात हर वक्त चिताएं जल रही है। ये बताता है कि संक्रमण किस लेवल पहुंच चुका है और मौतें किस लेवल पर हो रही है। बात ये भी हो रही है कि अब एयरबोर्न हो गई है, इसलिए लंग्स पे हमला कर रही है। लेकिन मैं पहले कह दूं कि आप लॉकडाउन तो कर सकते हैं, एक प्रशासनिक फैसला है, इत्मीनान से आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, बिल्कुल। सीधे रुक करते कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी बने हुए हैं। राहुल, कानपुर में क्या हालात हैं, क्योंकि कानपुर में भी हमने देखा था और तमाम आंकड़े जो है वहां पर सामने आ रहे थे, वो भी चौंकाने वाले थे। वहां पर तमाम परिस्थितियां किस तरीके की बनी हुई हैं? जी देखिए सचिन को बता दूं कि परिस्थितियाँ वही हैं, भयावह हैं। जो लखनऊ की स्थिति है, जो अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों की स्थिति है, वही स्थिति कानपुर की है। कमोवेश हालात जो हैं पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो सिस्टम है कोलैप्स कर गया है, कुल मिला के सीधे शब्दों में कहा जाए, क्योंकि जो बेड हैं
चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो निजी अस्पताल हो। जो कोविड अस्पताल है उनके बेड फुल हैं पूरी तरीके से। लोग अब होम आइसोलेशन में अपना इलाज चाह रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कानपुर और हमीरपुर 4 प्लांट हैं, जैसे रिमझिम इस्पात हो गया, कानपुर में बब्बर गैस एजेंसी हो गई, इसके अलावा पनकी इंडस्ट्रियल एरिया से गैस मिल रही है, और एक गैस एजेंसी गोविंद नगर में है। ये 4 प्लांट है जहाँ से ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है, लेकिन इसकी भी पूरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है पर जो कानपुर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगातार जो ऑक्सीजन देने वाली कंपनियां हैं उनमें लगातार हजारों की संख्या में लोग रात से लाइन लगाए हुए खड़े हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं। अब हम बात करें अगर कालाबाजारी की, तो ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं इनकी कीमत 50-50, 60-60 हजार रुपये हो गई है एक ऑक्सीजन सिलेंडर। मतलब इस तरीके की स्थितियां हो चुकी, कुछ कहने को नहीं। जो ऑक्सीजन किट की बात करें तो ऑक्सीजन किट पूरे कानपुर शहर से गायब हो चुकी है। बिल्कुल राहुल वाजपेयी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम निजामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और तमाम परिस्थितियां जो है बहुत खराब हो रही हैं। हालांकि पूरी कोशिशें ये हैं कि संक्रमण को रोका जाए और जिन जिन चीजों की कमी हो रही है उसे पूरा कर इलाज सही तरीके से हो। इस बीच इंडिया न्यूज भी आप सभी से यही अपील करता है कि सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। ब्रेक।